सिपाही से इंस्पेक्टर तक कोई भी कर्मी 8 साल तक इच्छित स्थान पर पदस्थापन प्राप्त कर सकता है। हम करीब 18 मिनट में कहीं भी बिहार में किसी को भी जरूरत हो 112 डायल करें और हमारी सेवा पहुंचती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं बिहार पुलिस मुख्यालय में डीजीपी आरएस भट्टी ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराया है, जिसके बाद उन्होंने कई बड़े ऐलान कहे हैं, कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने किस तरीके से राष्ट्रीय ध्वज को फहराया वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। डीजीपी आरएस भट्टी ने बिहार पुलिस मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराया है। उसके बाद उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं, बिहार पुलिस की उपलब्धियों को बताया है। बिहार पुलिस ने इन दिनों क्या उपलब्धियां हासिल की हैं उसके बारे में उन्होंने विस्तृत रूप में बताया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर बिहार पुलिस में किसी सिपाही से लेकर किसी अधिकारी की एक्सीडेंटल मृत्यु होती है तो उसको 1.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बड़ी बात कही है उन्होंने। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको हम सुनाते हैं। इस अवसर पर मैं उन सभी मेडल विजेता जिनको वीरता पदक, उत्कृष्ट सेवा पदक और सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, उनको और उनके परिवारजनों को भी बधाई देता हूँ। इसी क्रम में वीरता पदक प्राप्त करने वाले स्वर्गीय सब इंस्पेक्टर अतीश कुमार सिंह, जो 2018 में SHO पथराहा जिला खगड़िया के पद पर थे और अपराधियों से मुठभेड़ में उन्होंने वीर गति प्राप्त की, उनको और उनके परिवार को भी मैं नमन करता हूँ। साथियों, आज़ादी के इस पर्व के अवसर पर हम जिस कार्य में लगे हुए हैं तो बिहार पुलिस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसको न्याय के पटल पर और मजबूती से कार्य करने के लिए सक्षम बनाया जाए, कैसे उसको लोगों से और बेहतर रूप में जोड़ा जाए और कैसे हम उसकी व्यवहार कुशलता और कल्याण पे काम करें, ये सब बिंदुओं के बारे में आपके सामने जो हमने कुछ काम किया है उसका संक्षेप में वर्णन करेंगे। आप जानते हैं कि कुछ ही महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो 112 डायल सेवा है उसका दूसरा चरण में जब हरी झंडी दी गई तो आज की डेट में बिहार में जो डायल 112 की आपातकालीन सेवा है वो प्रतिदिन 5,000 लोगों को सेवा दे रही है। हमारी 1833 गाड़ियाँ पूरे राज्य में कार्य कर रही हैं, जिनके साथ एम्बुलेंस और अग्निशम सेवा भी कार्यरत है। और इस वर्ष हम करीब 15 लाख लोगों को आपातकालीन सहायता देंगे। आप सब जानते हैं कि ये हाल में ही हमने स्थापित की है। इसके बावजूद हमारा जो रिस्पांस टाइम है, हम करीब 18 मिनट में कहीं भी बिहार में किसी को भी ज़रूरत हो 112 डायल करें और हमारी सेवा पहुंचती है। ये एक बड़ी उपलब्धि है बिहार पुलिस की कि हम हर कोने में राज्य के लोगों को 112 की सेवा दे रहे हैं। और इस क्रम में जो राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन हुआ है, इसमें बिहार राष्ट्रीय स्तर पर इतने कम समय में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। इन टर्म्स ऑफ जितने वो पर डे लोगों की सेवा करती है उसमें हम दूसरे स्थान पर हैं। साथ ही रिस्पांस टाइम के मामले में जो मैंने आपको 18 मिनट का समय बताया, उसमें हम राष्ट्रीय स्तर पर 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। अभी और काम बाकी है। मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी राष्ट्र में पहले स्थान पर इस हर बिंदु पर पहुँच जाएंगे। ये एक बिहार पुलिस के बदलाव और नागरिकों की सेवा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। आप सब जानते हैं कि बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या अब करीब 30,000 हो चुकी है, लेकिन खाली संख्या बल नहीं, हमने ये भी प्रयास किया है कि उनका विभिन्न तरीकों से महिलाओं की जो आवाज़ है वो थाना में
और महिलाओं का विभाग के अंदर भी सशक्तिकरण हो। आज की डेट में 223 महिला पदाधिकारी या तो थानाध्यक्ष के पद पर पदस्थापित है या अपर थाना अध्यक्ष के पद पर पदस्थापित है, जो कि हमारे इन पदों की संख्या का करीब 11% है। और जैसे जैसे ये हम उनको आगे बढ़ाएंगे, हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी करीब 20% महिलाएं थाना अध्यक्ष के रूप में काम करेंगी पूरे बिहार में। इसके साथ ही पिछले 1 वर्ष में हमने हर थाना में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की है और उसका उद्देश्य है कि महिलाओं से महिला पदाधिकारी का सीधा संपर्क स्थापित हो। उन महिला हेल्प डेस्क प्रभारी के फ़ोन नंबर भी साझा किए गए हैं, मीडिया में भी दिए गए हैं, ताकि महिलाएं बिना संकोच के महिला हेल्प डेस्क पदाधिकारी से बात कर सकें और उनकी समस्या का यथासंभव हल हो सके। महिलाओं का जो आवाज़ है पुलिस व्यवस्था में, उसको मजबूत करने के लिए कार्य हम कर रहे हैं। इसी प्रकार सोशल मीडिया पर भी हमने जो अपना विकास किया है, उसमें हमने इस बात का ध्यान रखा है कि महिलाओं के दृष्टिकोण को भी सोशल मीडिया में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उसको बढ़ाएं। तो आज की डेट में जो हमारा फेसबुक पेज है, उसमें 10% महिलाओं बिहार पुलिस के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये भी हमारा प्रयास रहता है कि हमारा महिलाओं के साथ भी विभाग का संवाद बना रहे और आगे बढ़े। तीसरा बिंदु जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वो है टेक्नोलॉजी और विधि विज्ञान को आधार बना के बिहार पुलिस को हम कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप जानते हैं जो नए आपराधिक कानून आए हैं उसमें मूल परिवर्तन जो है वो टेक्नोलॉजी और विधि विज्ञान पर आधारित है। उसको लेके हम क्या काम कर रहे हैं? आज की डेट में हमारे सारे प्राथमिकी और स्टेशन डायरी वो डिजिटल हो रहे हैं, यानी कि आपकी जो भी प्राथमिकी आवेदन है उसको हम अपने CCTMS नेटवर्क में डिजिटली दर्ज करते हैं और वो डिजिटली न्यायालय के पास जा रहा है। और दूसरी चीज़, जो भी स्टेशन डायरी एंट्री है वो 2-2 घंटे पर जो नियम है वो अपने आप आगे बढ़ती है। तो जो कहीं शिकायत आती थी कि थाना में डायरी लंबित होने से विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ सामने आती हैं, वो अब समाप्त हो गई हैं, क्योंकि हर 2 घंटे पे हमारी स्टेशन डायरी डिजिटली आगे बढ़ती है। उसको कोई रोक नहीं सकता। इससे भी पारदर्शिता बढ़ती है और विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियाँ संभव हो सकती हैं वो कम होती हैं। टेक्नोलॉजी के क्रम में भी हमने ये प्रयास किया है कि हमारे सोशल मीडिया हैंडल से हर महत्वपूर्ण घटना की हम अपना प्रेस नोट विज्ञप्ति जारी करके लोगों को सूचित करें। साथ ही लोगों को विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ दें, सावधानियों के बारे में, ट्रैफिक के बारे में, साइबर अपराध के बारे में, महिलाओं को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये सब चीज़ें अपनी हम एक शिक्षक के रूप में भी हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डालते हैं और वो समय समय पर लोग उससे जुड़ रहे हैं। मुझे ये प्रसन्नता है कि आज की डेट में बिहार पुलिस सोशल मीडिया में 12 लाख लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और पूरे राष्ट्र का अगर मानक देखें तो बिहार पुलिस राष्ट्रीय पुलिस फोर्सेज में अन्य सभी राज्य जोड़ लें तो हम 5वें स्थान पे पहुंच गए हैं। और इसके साथ ही बिहार के जो विभिन्न विभाग हैं उनमें हम 1 नंबर पर हैं आज की डेट में सोशल मीडिया में। और हम ना केवल अपनी बात कहते हैं, लोग जो उस पर शिकायत करते हैं या अपनी बात रखते हैं, उस पर भी हम पूरा प्रयास करते हैं कि उसको जिला थाना में भेज के कार्रवाई कराएं। तो हम लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास में ये कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार टेक्नोलॉजी को हमने ट्रैफिक में भी संधारण में भी लाने का प्रयास किया है। और ट्रैफिक में आज की डेट में इस बात को कुछ समय हो गया, अब 1 साल हो गया होगा तकरीबन, सारे जो फाइन हैं वो अब टेक्नोलॉजी आधारित हो रहे हैं, हैंड हेल्ड डिवाइसेस से हो रहे हैं। और हमने अब नया नियम ले आए हैं कि हर ट्रैफिक पुलिसकर्मी को बॉडी कैमरा पहनना होगा, जिससे पारदर्शिता आएगी और किसी प्रकार की कोई शिकायत करता है, कोई ये बात होती है तो उसका सत्यापन जांच तुरंत हो सकती है। और जो स्मार्ट सिटी के जो बिहार के बड़े शहरों में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट हो रहा है उसमें CCTV लगे हैं, उनसे जोड़ के भी हम फाइन्स कर रहे हैं। तो जो ट्रैफिक पुलिस का वर्किंग है उसमें जो परिवर्तन हुआ है, 2022 में बिहार पुलिस ट्रैफिक ने 37 करोड़ फाइन वसूल किया था विभिन्न प्रकार के लिए जो उसके वायलेशंस हैं। 2023 में ये बढ़कर 43 करोड़ हुआ।
आज की डेट में जुलाई महीने तक हमने 40 करोड़ ऑलरेडी फाइन वसूल लिया और मुझे उम्मीद है कि 70 करोड़ से अधिक फाइन इस बार हम लेंगे। ये कैसे संभव हुआ? टेक्नोलॉजी से और साथ में प्रशिक्षण से। तो जो सड़क पर आपका अनुशासन दिखेगा वही समाज में भी अनुशासन की बुनियाद रखेगा। हमारा प्रयास यही है कि लोगों को बिना तंग किए, बिना परेशान किए उनको समझाया जाए। वायलेशन होता है तो उसको इलेक्ट्रॉनिकली चालान मिलेगा और वो फाइन देगा। हैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन न्याय का और कानून का पालन होना चाहिए। इसी प्रकार इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो उसमें भी जो नए कानून आए हैं उन्होंने बाध्यता कर दी है और उसके पहले से ही हम तैयारी कर रहे थे इस बात की। आज की डेट में 1 जुलाई से जब से ये कानून लागू हुए, हमने हर जिला में जिला मोबाइल फोरेंसिक लैब्स फंक्शनल कर दी है, जिसमें विधि विज्ञान के जो विशेषज्ञ हैं वो हर जिला में कम से कम 2-2 हमने तैनात किए हैं। गाड़ी सहित 24 घंटे वो उपलब्ध रहते हैं और जो भी बड़ी घटना होती है, इसमें 7 साल या 7 साल से अधिक सजा है, उसमें वो घटनास्थल का निरीक्षण करते हैं और उनके साथ जो अन्य विशेषज्ञ हैं अगर जरूरत हो वो भी जाते हैं। इसका क्या महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि झूठा किसी का नाम दे देना, फंसा देना कांड में, वो सब पे नियंत्रण लगेगा और विज्ञान के आधार पर जो साक्ष्य आएगा उसके आधार पर ही अभियुक्तिकरण तय होगा। और अगर हम इसके आंकड़े देखें तो आज की डेट में हमने जुलाई का आंकड़ा देखा 24 का, तो करीब 1000 घटनास्थल हमारी जो फोरेंसिक साइंस लैब की टीम है उन्होंने पूरे राज्य में विजिट की और उनके साक्ष्य एकत्रित किए। ये संख्या पहले जो थी करीब 100-150 की संख्या थी। 6 गुना हमने बढ़ोतरी की है कि विधि विज्ञान के आधार पर जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उसके साक्ष्य एकत्रित हो, सही अनुसंधान हो और फिर न्यायालय में जो अभियुक्त जिसके ऊपर साक्ष्य बनता है वो अभियुक्तिकरण हो। झूठा फंसा के बयान दे के किसी का नाम देना, ये परिपाटी कुछ चलती रहती है। इसको हमने नियंत्रित करने के लिए और नए कानूनों का अनुपालन हमने अभी से शुरू किया है। नए कानूनों में हमको 5 साल का समय दिया गया है इसको करने के लिए, लेकिन हमने पहले दिन से इसको शुरू कर दिया है। और इसके साथ साथ जो विधि विज्ञान की व्यवस्था है और लेबोरेटरीज खोलने की ज़रूरत है, उसमें मानव बल लाने की ज़रूरत है, विशेषज्ञ लाने की ज़रूरत है, इक्विपमेंट लाने की ज़रूरत है। उसके लिए हमने प्रस्ताव बना के गृह विभाग को भेजा हुआ है। 2 साइबर क्राइम लैब्स बनाने की स्वीकृति हमको कल ही परसों प्राप्त हुई है। तो इसका मतलब बिहार में पहली बार 2 साइबर फोरेंसिक्स लैब जो राष्ट्रीय मानक के अनुसार तैयार होंगी और नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इसको तैयार करेगी और उनके विशेषज्ञ 5 साल हमारे लोगों को ट्रेनिंग दे के हैंड होल्ड करके आगे बढ़ाएंगे। तो बिहार में पहली बार साइबर क्राइम फोरेंसिक्स की जो एक एक्रेडिटेड लैब्स हैं, 2 लैब की स्वीकृति प्राप्त हुई है और उसमें 14 महीने का समय है जिसके अंदर ये खड़ी होंगी। एक बिहार पुलिस अकेडमी राजगीर में होगी और एक यहाँ CID में खड़ी होगी। इसी के साथ साथ ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं कल्याण के बारे में, बल कल्याण के बारे में कुछ बातें कहना चाहूँगा। सभी वरीय पदाधिकारियों का ये दायित्व है कि वो अपनी फोर्स के कल्याण को हमेशा ध्यान में रखें। उस ओर आप जानते हैं कि हमने 15,000 लोगों को प्रमोशन दी जो करीब 5 साल से नहीं हो पा रही है और उस प्रमोशन के बाद अब हमारा प्रयास है कि ये रेगुलराइज हो जाए, हर आदमी को हर पद पे समय पे प्रमोशन मिले, ऐसी व्यवस्था हमने कर दी है। और दूसरी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो है अभी हमारी व्यवस्था में हमने अपने स्तर से अपने जो वेलफेयर फंड हैं उसके माध्यम से 1 साल 1.5 साल पहले ये शुरू किया था कि किसी की भी कार्य के दौरान अगर दुर्घटना या आदि में मृत्यु होती है तो उसको हम 25 लाख रुपया अपने साधनों से देंगे। और उसके साथ साथ अब हमने इसको आगे ले जाने का भी निर्णय लिया। हमने कुछ बैंक से बात की है, बहुत जल्दी निर्णय हो जाएगा। किसी भी पुलिसकर्मी की, चाहे वो सिपाही हो चाहे वरीय पदाधिकारी हो, किसी की अगर दुर्घटना एक्सीडेंटल मृत्यु होती है तो उसको, मुझे उम्मीद है, अभी निर्णय नहीं हुआ है लेकिन मुझे उम्मीद है कि करीब 1.5 करोड़ रुपया उसके परिवारजनों को मिले। ये हम अंतिम स्टेज पे है ये,
और 1.5 करोड़ का मतलब है कि जहां हम पहले बहुत कम दे पा रहे थे और उसके आश्रितों को नेचुरली बहुत कठिनाई होती थी, अब ये राशि बढ़ के करीब 1.5 करोड़ होने की उम्मीद है। और हम ये जल्दी और हम सबको बुलाएंगे, जितने हमारे एसोसिएशन के प्रतिनिधि हैं सबको बुलाएंगे। सोमवार को हमने बैठक रखी है, उस बैठक में सबकी राय लेने के बाद ये निर्णय करेंगे, लेकिन ये लागू होगा तो ये 1.5 करोड़ की सहायता हम दे पाएंगे। इसी प्रकार एक जो बड़ी समस्या है वो है ट्रांसफर पोस्टिंग की जो पॉलिसी है, इस पर हमने विभिन्न प्रकार का मंथन किया, सुझाव लिए और अब हम एक प्रारूप हमने बना लिया है, जो मुझे उम्मीद है कि सोमवार तक हम सभी लोगों को भेजेंगे। उस प्रारूप में जो बुनियादी बात है वो ये है कि आप जानते हैं हमारे पास 30,000 महिलाएं की संख्या है, उनकी पारिवारिक जिम्मेवारियां भी महत्वपूर्ण हैं और भी जो कर्मी हैं उनकी भी पारिवारिक जवाबदेहियां हैं। तो हमने एक संतुलन बनाने का प्रयास किया है कि 8 साल जो है कोई भी कर्मी, सिपाही से इंस्पेक्टर तक कोई भी कर्मी 8 साल तक इच्छित स्थान पर पदस्थापन प्राप्त कर सकता है। 8 साल तक अपने पूरे सेवा काल में इच्छित स्थान पर पदस्थापन प्राप्त करता है, लेकिन उसका गृह जिला नहीं होगा, वो उसका गृह क्षेत्र नहीं होगा और जहाँ वो पहले रहा है वो नहीं होगा। और अब हमने ये जो डॉक्यूमेंट तैयार किया है ये हम सभी एसपीज और फील्ड के जो रेंज हैं उनको भेजेंगे और उनको ये हिदायत दी है हमने कि आप अपने यहाँ पुलिस सभा करिए और हर एक को पूरी बात पढ़ के समझाइए और उसके बाद उसकी सबकी राय करके यहाँ भेजिए। तो पुलिस मुख्यालय से जो ट्रांसफ़र की जो नीति है वो फाइनल हो जाएगी। तो बहुत तरह की आपकी जो निजी परेशानियाँ हैं, हमारे पास आवेदन आते हैं पर नीति नहीं रहने के कारण निर्णय नहीं हो पाते, लेकिन इस नीति में प्रशासनिक और आपकी निजी दोनों का संतुलन बनाने का हमने प्रयास। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बिहार पुलिस मुख्यालय में डीजीपी आरएस भट्टी ने। तिरंगा झंडा फहराया है, राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। हर्ष और उल्लास के साथ आज देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गांधी मैदान से तो आप देख सकते हैं अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। वहीं बिहार पुलिस की तस्वीरें दिखाई, बिहार पुलिस मुख्यालय में हमारी मौजूदगी है और पुलिस मुख्यालय में किस तरीके से राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया है वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। डीजीपी आरएस भट्टी ने कई बड़ी बातें कही हैं। डीजीपी आरएस भट्टी ने बिहार पुलिस की उपलब्धियों को बताया है, बिहार पुलिस की क्या कुछ उपलब्धियां हैं उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। साथ ही साथ एक्सीडेंटल मृत्यु को लेकर बड़ी बात कही है उन्होंने। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए।